गाइस, आपकी फेवरेट नेहा की जान आ चुकी है खतरे में, क्योंकि यार अभी तक बहुत सब कुछ सही चल रहा था। अजय के चक्कर में कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। जैसे एक नया गलती करती है वह भाई संजू की तरफ को ज्यादा आकर्षित होने लगती है। अजय के साथ शादी हो चुकी है। संजय से वह पहले प्यार करती थी और संजू भी दबा के मतलब बराबर प्यार करता था नेहा से। हमें मन सकता और यह नया की हरकत जब घर वाले देख लेते हैं, मतलब घर वाले क्या, उसके साथ साथ जो उसकी मन है भाई किसकी, अजय की, उस तो सब पता ही है, पर जो भाई नेहा की मन है ना, यू भी सब कुछ भी लाइव प्रूफ देख लेती है। वाह भी, क्योंकि संजय मतलब मन पर होता है तो संजय गले बले मिलाती है और अजय कोर्ट में खड़ा रहता है, तो उसकी मन का जो भाई शक और बहन था वह सच में बदल जाता है कि शादी किसी और से करी उसने, वो रह किसी के साथ रही है, खुद किसी और के साथ है, तो उसकी मन और टेंशन में पड़ जाती है कि यार यह बात तो जो भी अजय की मन बोल रही थी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही साबित हो रही है। या क्या हो गया इसने, या क्या कर डाला। इतना बड़ा धोखा कोई भी पति नहीं सहन कर सकता। कहानी पहले प्यार की मेन हॉस्पिटल का कॉरिडोर सन्नाटे से भरा हुआ था। मशीनों की बीप बीप की आवाज और डॉक्टर्स की आती जाती आहट के बीच नेहा एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसके पापा की तबीयत इतनी अचानक कैसे बिगड़ गई। मन में डर था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसी बीच संजू धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। उसने नेहा को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें सूज चुकी थीं। संजू को यह सब देखकर बहुत दर्द हुआ। उसने धीरे से कहा, नेहा रो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। देखना थोड़ी ही देर में वो मुस्कुराते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे। नेहा ने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सच कह रहे हो संजू, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें खो नहीं सकती। संजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए भरोसा दिलाया। हां नेहा, मैं सच कारण से उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, और इतना खराब हो गया कि वह मरने के कगार पर पहुंच गए। लेकिन फिर भोलेनाथ ने नेहा की प्रार्थना सुन ली और वह बच गए, ठीक हो गए। और क्योंकि संजू और अजय भी नेहा के साथ पूरी तरह से नेहा के साथ है, इसलिए नेहा इस बार भी घर छोड़कर नहीं गई। नेहा घर में रह गई, जिस कारण से उसके सास ससुर का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है। लेकिन इतने में भी अभी वह लोग नहीं सुधरे रहे हैं। उनके दिल को चैन नहीं मिला है, क्योंकि वह हर हाल में नेहा को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए वह लोग फिर से नया प्लान बनाने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में जो नेहा उसे करंट भी लगने वाला है, हो ना हो इसके पीछे उसके सासस का ही हाथ होगा। उन्होंने यह सब किया ताकि नेहा को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन नेहा को ज्यादा कुछ होता नहीं। हालांकि उसको करंट तो लगता है, लेकिन अजय और संजू वहीं पर होते हैं, इसलिए वह लोग नेहा को बचा लेते हैं। इसलिए नेहा बच जाती है, जिस कारण से उनका यह प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। मैं वादा करता हूं, दोनों का यह पल बिल्कुल मासूम और सच्चा था। पहली बार नेहा ने महसूस किया कि संजू उसके लिए कितना खास है। उसके शब्दों ने उसे संभाल लिया था। लेकिन तभी पीछे से आहट आई। नेहा की मां और अजय वहां आ पहुंचे। दोनों ने देखा कि नेहा संजू को कसर गले लगाए खड़ी है। नेहा की मां की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, नेहा। नेहा चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। संजू भी थोड़ा असहज हो गया। अजय ने ताने भरे लहजे में कहा, वाह नेहा, तुम्हारे पापा अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम यहां किसी गैर के गले लग रही हो। नेहा ने घबरा कर कहा, नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं बस डर गई थी। संजू मुझे हिम्मत दे रहा था, लेकिन उसकी मां का चेहरा कठोर हो गया। नेहा, तुम्हें पता भी है लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे देखा? हमारी इज्जत का क्या होगा? संजू ने बीच में बोलने की कोशिश की। आंटी प्लीज गलत मत समझिए। नेहा बहुत परेशान थी बस इसलिए, लेकिन अजय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम चुप रहो संजू, हमें पता है तुम्हारे इरादे क्या हैं। हमेशा एक तरफ बेबी जो पंकज के साथ मिलकर नेहा को घर से बाहर निकालने की हर कोशिश करती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर वाले जो नेहा के ससुराल वालों की बातों में आकर नेहा से और भी ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं और नेहा को एक चरित्रहीन लड़की भी समझने लग जाते हैं। लेकिन असल में तो सच कुछ और ही होता है, और इस सच से नेहा के घर वालों के साथ साथ नेहा भी अनजान होती है। लेकिन नेहा को शक हो जाता है कि इन सब के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। कोई तो है जो इस तरह की घटिया चालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब जल्दी नेहा के सामने बेबी त्रिपाठी का असली चेहरा आ जाने वाला है।
क्योंकि नेहा बेबी और पंकज की बातें सुन लेती है कि नेहा को घर से बाहर निकालने के लिए नेहा के घर वालों को फंसाने का प्लान विधायक जी का था और हमारा प्लान बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। लेकिन उससे पहले ही नेहा के सामने सारी पोल खुल जाती है। क्योंकि यार अजय के साथ तो नहीं है कि शादी हुई है, तो वह भाई संजू के साथ क्यों देखेगा, उसे क्यों पसंद होगा? उसके शरीर में तो वैसे ही भाई जो होता है ना, चक्कू सा लगता है। ऐसा लगेगा तो यार यह बात तो नहीं है कि कहीं ना कहीं गलत है। और यह सब देखने के बाद अजय का फैसला यह होता है, वह नेहा को तो नहीं मार सकता क्योंकि वह जान से बढ़कर नेहा को मानता है। मैं अपने भाई संजीव को जानते हैं मार दूंगा। वह बात सोच लेता है और उसे जान से पर मारने आपको की भी बात पता मान है लेता है। गहना भी हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे कि गहना नहीं है तो नेहा भी नहीं है। नेहा को आप ऐसी मान रहे हो क्या कोई पागल सी लड़की? नेहा पूरा का पूरा सिस्टम मिला के फेंकने वालों में से है। नेहा ने बड़ों बड़ों को भाई जो है सबक सिखा दिया है। ये तो फिर भी संजू की माँ है और अजय की माँ है, बोला जाए दोनों की सेम ही माँ है। इसने जो किया नेहा के साथ नेहा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब पिताजी की यार उसके जो हार्ट अटैक होता है वो सारी की सारी वजह ये है, तो नेहा कैसे बर्दाश्त कर लेगी? और इस घर में आने के लिए तो कभी कदम रख ही नहीं सकती। वो ये आपको मैं बता दूं, नेहा के पिताजी जो है वे ठीक हो जाते हैं और नेहा का जो है सच सबकी के सामने आ जाता है कि वो अजय से शादी करी है, संजय के साथ घूम फिर रही है और सब कुछ अपना संजय को मान रखा है। ये सच आ जाता है किसके सामने? ये आ जाता है भाई जो नेहा की माँ है उसके सामने। वो गले वाले मिलता है, कार एक्सीडेंट के दौरे, कार के दौरे पड़ी हुई दोनों मिलते हैं, तो इस चीज से पता चल जाता है। अब दिक्कत गई सबसे बड़ी यहाँ पर है, जो अजय है वो बेचारा अंदर ही अंदर क्या ही सोच रहा होगा, क्योंकि वो प्यार तो वो भी बहुत ही ज्यादा करता है नेहा के लिए, किसी को मार सकता है और मर भी सकता है। तो अजय के दिल पे क्या बीत रही होगी। पर अजय कुछ नहीं यार, वो अपने भाई को सोचकर ये छोड़ देता है, नहीं तो अजय अभी तक तो मार काट पर उतर जाता। और जैसे ही बाबूजी ठीक हो जाते हैं नेहा के, तो नेहा के बाबूजी और वो घर चले जाते हैं। पर नेहा के बाबूजी की दवाई चल रही होती है, तो जब तक तो नेहा के बाबूजी कुछ नहीं कहते जब तक दवाई चल रही होती है। जब वे ठीक होके आ जाते हैं, उनका रूप बदलते हुए देखने में आपको गाइस बहुत ही मजा आएगा। वे भाई नेहा के ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं कि तुझे हमने ये संस्कार दिए हैं तो दूसरे घर पे जाकर हमारी नाक कटवाएगी, ये वो दुनिया भर की जो भी बातें होती है वो सब कहने लग जाते हैं उसे। पर नेहा कहाँ, नेहा तो चुपचाप बाबूजी की बात सुन लेती है, बर्दाश्त करने वालों में से है और किसी की नहीं सुनती, बस बाबूजी की सुन लेती है। पता नहीं अलग ही बात है, उसके दिल में दिमाग में जो भी हिसाब समझो बात बर्दाश्त कर लेती है चुपचाप। और बाबूजी को जैसे मतलब बाबूजी कहते हैं वैसी बात मान भी लेती है। तो देखो इस चीज में तो नेहा की तारीफ मैं करूंगा, आपको भी करनी चाहिए। और नेहा जल्दी ही बहुत बड़ा फैसला लेगी। नेहा अब घर पर तो जाएगी नहीं संजू और अजय के, वो अपनी तैयारी करेगी सरकारी ऑफिसर की, और वो देखते हैं कि आगे को एग्जाम तोड़ पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तोड़ तक कोई कोई है पेपर को, आगे बहुत तगड़ा कुछ होने वाला है जरूर।